ऑफ डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड। और उसके बाद में ना तो आपके पास में अपील के चांसेस होंगे, ना आपके पास में रिव्यू करने के चांसेस होंगे। 38 की जगह पर ये मार्क्स आपके 40 हो जाएंगे। तो समझ में आ गया। तो वो क्या करते हैं, यहाँ आधा आधा नंबर देते जाते हैं आपके स्टेप्स बाय स्टेप। बहुत सारे बच्चों का सिर्फ एक ही डाउट है कि भैया आंसर शीट की फोटोकॉपी हम घर मंगवाएंगे तो क्या हमारे नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे। तो बच्चों मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताऊंगा कि किन बच्चों के नंबर कम हो सकते हैं और किन बच्चे के नंबर बढ़ेंगे। सब चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके कंपार्टमेंट लगी है ना, वो ये सवाल पूछ रहे हैं बार बार कि भैया कंपार्टमेंट का एग्जाम दें या फिर रिवॉल्यूशन या फिर कॉपी चेकिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए रुकें। तो उन लोगों का भी मैं इसमें वीडियो में डाउट क्लियर करने वाला हूं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर हैं या जिन जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई हैं, लेकिन फिर भी है ना आंसर शीट की जो कॉपी है ना, फोटोकॉपी, वो अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं ऐसे ही देखने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए, ऐसे भविष्य के लिए अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए। तो वो मंगवा सकते हैं कि नहीं मंगवा सकते हैं, वो भी इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। और बच्चों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मुझे पता है आपको जस्टिस की आप डिमांड कर रहे थे, लेकिन बच्चों देखो वो काम हमारा है, हम आपके साथ में लगे हुए हैं। आपका सिर्फ ये काम था कि आप वीडियो को सपोर्ट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट में हमें आपके साथ में कैसे इंजस्टिस हुआ ये बता सकते हो, जो कि आप अच्छे से बता रहे हो। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, आपको ये अच्छे से पता है कि कोई भी कोर्ट या अदालत होती है, दो चीजें चाहिए। एक आपका सपोर्ट चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का कि किनको दिक्कत हुई है ना, तब हमारा कोर्ट जो है, हमारी जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। दूसरा मेरे बच्चों, सबूतों के आधार पर चलता है, केवल कहने से नहीं चलता, कि सबूत भी चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा जो सबूत है ना बच्चों, वो आपकी कॉपी है। मतलब जब आप कॉपी मंगवाओगे ना आंसर शीट, और उस आंसर शीट को जब आप एक्सपर्ट से, किसी भी टीचर से चेक करवाओगे, और बच्चों जब वो डाटा हम लोगों को आप सेंड करोगे कि भैया देखो ये क्वेश्चन है वो चेक नहीं हुए हैं, इतने नंबर आने चाहिए थे, वो नंबर नहीं आए हैं, टोटलिंग में मिस्टेक हुई है, कॉपी चेक हुई नहीं है ढंग से। वो बच्चों जब डाटा कलेक्ट होंगे तो मुझे लगता है डेफिनेटली हम है ना इतने बड़े बोर्ड सीबीएसई को चैलेंज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हमको जस्टिस मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आई होगी बात। तो वो हमारा अलग प्रोसेस है। दूसरा एक ऐसा जस्टिस जो हम इंस्टेंटली डिमांड कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर जो फोटोकॉपी की जो फीस है ना वो कम होनी चाहिए। 500 और 700 रुपए पर सब्जेक्ट हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और अफोर्ड भी कर सकते हैं तो हम क्यों दें जबकि सीबीएसई की गलती है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों ने आवाज रेज करी है, जो आप लोगों ने कमेंट किया है, सपोर्ट दिखाया है, मुझे लगता है उसके कारण मेरे बच्चों हमारे को जरूर जस्टिस मिलेगा और नॉमिनल फीस होगी या फिर हमारी फीस माफ होगी और हर बच्चा कॉपी देख सकेगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वेरिफिकेशन के लिए जो प्रोसेस होता है ना बच्चों, फोटोकॉपी आंसर शीट मंगवाने का, वो बच्चों सेम डे ही हो जाता है। यानी कि 13 तारीख को रिजल्ट आता है ना, उसी वक्त ही एक सर्कुलर आ जाता है, जो कि ऐसा ऑफिशियल सर्कुलर अभी तक नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस कारण डिले हो रहा है और सीबीएसई उसको उसको रिवाइज करेगी, हमारी बात को सुन के कुछ नॉमिनल फीस रखेगी, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा हो चुकी है, तुम भी जानते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या मार्क्स डिटेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, मतलब मार्क्स रिड्यूस होते हैं कि नहीं होते हैं। आइए मैं आपको सर्कुलर अच्छे से समझाता हूं जल्दी जल्दी, ठीक है। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम मैं पढ़ूं सारी चीजें तो आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा कि इन केस ऑफ डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड। मतलब अगर आपका 1 मार्क्स भी कम हो गया, और फिर मेरे बच्चों क्या बताया है, अगर मार्क्स कम हो गया 1 मार्क भी, इन केस वेयर देयर इज चेंज इन मार्क्स बहुत इंक्रीज। अगर आपकी जो मार्कशीट है अगर उसमें मार्क्स बढ़े या फिर घटे, और वो भी 1 मार्क भी घटा, तो बच्चों आपका क्या होगा, सच कैंडिडेट शैल हैव सरेंडर द मार्कशीट कम सर्टिफिकेट विच इज इन द पोजीशन। मतलब आपके पास में इस वक्त जो भी मार्कशीट है पहले वाली, है ना, चाहे उसमें मार्क्स बढ़े हुए हों, वो सब आपकी सरेंडर कर दी जाएगी और मेरे बच्चों दोबारा रिवाइज होगी। दे शैल बी इशूड ए न्यू मार्कशीट, आपको न्यू मार्कशीट देंगे, है ना, और सर्टिफिकेट विद द रिवाइज्ड परफॉर्मेंस, जिसमें आपके मार्क्स घट के भी आ सकते हैं और बढ़ के भी आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब अगर आप फोटोकॉपी मंगवाते हो तो आपके मार्क्स घट सकते हैं। अगर 1 मार्क भी घटा तो आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है ना, तो उसमें उसमें मेरे बच्चों वो आपसे वापस ले ली जाएगी और दूसरी मार्कशीट आपको, रिवाइज मार्कशीट आपको दे दी जाएगी। और ध्यान रखना, इसमें बच्चों प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉट रिफंडेबल नहीं होते हैं। दूसरी बार मैं आपको बता देता हूँ और बता देता हूँ, नीचे चलते हैं। अब बच्चों रिवॉल्यूशन में भी आपको दिखा देता हूँ, नीचे और दिखा देता हूँ। बच्चों देखिए इसमें क्या दे रखा है कि डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड। अगर रिवॉल्यूशन कराते हो उसमें भी अगर 1 मार्क्स भी डिटेक्ट मतलब कम हो जाता है, तो बच्चों ध्यान रखना, रिजल्ट ऑफ द रिवैल्यूटेड विल बी फाइनल। मतलब जो फाइनल रिवॉल्यूशन आप कराते हो वो फाइनल माना जाएगा और उसके बाद में ना तो आपके पास में अपील के चांसेस होंगे, ना आपके पास में रिव्यू करने के चांसेस होंगे।
अगेंस्ट द रिवॉल्यूशन वुड बी एंटरटेन्ड। आ गई मेरी बात समझ में? ये तो था हमारा प्रोसेस। हमने ये जाना कि क्या मार्क्स डिटेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, रिड्यूस होते हैं कि नहीं होते हैं, यानी कि होते तो हैं, लेकिन आपके क्यों नहीं होंगे मैं आपको दिखाता हूं। आपको क्या सावधानियां बरतना है इस बार अगर आपको फोटोकॉपी मंगवाते हो, आंसर शीट मंगवाते हो। देखना, घबराना मत, मैं बताऊंगा सारी चीजें, लेकिन इन पॉइंट्स का ध्यान रखना। आ जाओ जल्दी सी, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपने आंसर शीट मंगवाई, जल्दी जल्दी सुन लेना। आपने अप्लाई करा, आपने अप्लाई करा, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, ध्यान रखना, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। आपने मान लो ऐसे आंसर शीट अपनी अप्लाई कर ली और आपके पास में आंसर शीट पहुंच गई। यस सर पहुंच गई, ठीक है। आंसर शीट आने के पास में आपके पास में दो रास्ते होंगे। ये आपकी आंसर शीट है कोई भी सब्जेक्ट की, है ना, ये आपकी आंसर शीट है, मैं लिख देता हूं, ठीक है। और ये आंसर शीट आपकी आ चुकी है। अब आपके पास में दो रास्ते होंगे, अच्छे से सुनना, बहुत प्रैक्टिकली मैं अच्छे से समझा रहा हूं। यस सर, अब क्या रास्ते होंगे आपके पास में? एक रास्ता होगा जिसको बोलते हैं बेटा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। क्या बोलते हैं? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। यस सर, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा रास्ता आपके पास में खुल जाता है जिसको बोलते हैं, है ना, कॉपी चेकिंग रिवॉल्यूशन, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स ना, रिवैल्यूएशन। आपके पास में दो प्रोसेस होंगे, एक वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और एक रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब बच्चों वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सर वेरिफिकेशन का मतलब होता है, दो तरीके से वेरिफिकेशन का मतलब होता है। क्या होता है? देखो बच्चों, क्या होता है जब भी आपका क्वेश्चन चेक किया जाता है ना, जैसे मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको कैसे देंगे नंबर? वो आधा नंबर, स्टेप बाय स्टेप नंबर देते हैं, आधा नंबर, आधा नंबर, आधा नंबर यहाँ पर। तो वो क्या करते हैं, यहाँ यहाँ आधा आधा नंबर देते जाते हैं आपके स्टेप्स बाय स्टेप्स में। और यहाँ पर एक कोना होता है, इस कोने में क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, आधा 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 यानी कि 1.5। तो यहाँ पर उन्होंने 1.5 मार्क लिखा, यस सर। फिर उसके बाद में मान लो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आधा आधा, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आधा। तो ये 1.5 जो है ना, 1.5, इसको टोटलिंग करने में कई बार गलती हो जाती है और वो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे करके गोला मार देते हैं। और फिर उसके बाद में फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज पर भी मेरे बच्चों फाइनल मार्क्स लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कितने नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 में कितने नंबर, तो वो बोलता है कि यहाँ पर 1.5 मार्क्स। तो यहाँ से भी उतारने में गलती हो जाती है, 1.5 की जगह पर कई बार वो आधा नंबर लिख देगा, यहाँ पर आधा नंबर लिख देगा। और क्वेश्चन नंबर 2 जहां पर तुम्हारे यहाँ टोटलिंग गलत हो रही थी, 1 की जगह पर यहाँ पर वो 1 लिखेगा। ऐसे करके टोटल करके फाइनल मार्क्स आ रहे होंगे, यहाँ पर फाइनल टोटल मार्क्स आते होंगे आपके, ऐसे जुड़ते हैं, ठीक है। अब आ गई बात समझ में? तो बच्चों इस वेरिफिकेशन में क्या होगा? इस वेरिफिकेशन में होगा कि आपको ये सारी चीजें टोटलिंग करनी है, टोटलिंग करके चेक करना है कि कहीं गलती तो नहीं है। इसको बोलते हैं टोटलिंग, रीटोटलिंग करोगे आप, यानी कि घर आने के बाद में आप सारे क्वेश्चन चेक करोगे कि नंबर पूरे मिले हैं कि नहीं मिले हैं, रीटोटलिंग करोगे, ठीक है। हाँ सर, रीटोटलिंग कर ली, अच्छे से चेक कर लिया, रीटोटलिंग वगैरह, ओके। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अनचेक क्वेश्चन। अनचेक मतलब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मतलब यहाँ पर नंबर देने से रह जाते हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं आया, मतलब चेक ही नहीं हुई नंबर, तो अनचेक्ड, जो आंसर चेक ही नहीं हुआ है, वो चीजें, ये दो चीजें आपको करनी होती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करोगे, देखना, सावधानी बरतना, सावधानी बरतना। जैसे मान लो रीटोटलिंग आपने करी, अपन ने रीटोटलिंग करी, ठीक है ना। अब रीटोटलिंग करने पर मान लो आपके 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 एक्चुअल में ना 40 आने चाहिए थे, और आपको कितने दे रखे हैं? 44 मार्क्स दे रखे हैं, 44 मार्क्स दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको मान लो आपने चेक किया, यहाँ पर आपने चेक किया और आपके 44 मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर अब आपको ना वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, नहीं जाना है। मतलब आगे जो 500 रुपए डालते हैं, 500 रुपए अप्लाई करने पड़ते हैं कि मेरी एक बार रीटोटलिंग कर लो, मुझे कहीं ना कहीं मिस्टेक्स नजर आ रही है। तो जब आपको लग रहा है ना कि मेरे मार्क्स तो पहले से ज्यादा आ रखे हैं, तो आपको उस प्रोसेस के लिए जाना ही नहीं है। अगर आप प्रोसेस के लिए जाओगे ही नहीं, तो आपके मार्क्स कटेंगे भी नहीं। समझ में आ गई मेरी बात? तो मान लो आपके बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको नहीं डालना है, तो आपके मार्क्स जो 44 है, 40 से 44 है, वो के वो ही रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि कॉपी मंगवाने से ही आपके मार्क्स घट जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब आप अप्लाई करोगे, आप अप्लाई करोगे तभी आपकी कॉपी दोबारा चेक होगी, यानी कि टोटलिंग होगी। तो यानी कि मेरे बच्चों, आपके बढ़े हुए हैं तो आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर आपके मान लो आपके टोटलिंग 40 थी, और अगर 40 की जगह पर आपको मतलब 38 मार्क्स ही दे रखे हैं, 30 मार्क्स ही दे रखे हैं, तो बेटा आप क्या करोगे? अब अप्लाई कर दोगे, आप 500 रुपए जमा कराओगे और बोलोगे कि मेरी एक बार टोटलिंग करो, तो वो बहुत अच्छे से तुम्हारी टोटलिंग करेंगे और उन्हें कहीं ना कहीं 38 की जगह पर ये मार्क्स आपके 40 हो जाएंगे। तो समझ में आ गया? यानी कि आपके बढ़ेंगे बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। ये वाली प्रोसेस समझ में आ गया कि कब आपको डालना है? जब आपको पता है कि भाई मेरे एक्चुअल में बढ़ने हैं तो ही डालना है, तो आपने रीटोटलिंग के लिए डाल दिया यहाँ पर, ओके। अनचेक आंसर, अनचेक आंसर मेरे प्यारे बच्चों, अनचेक आंसर की कोई क्वेश्चन छूट गया और आपको लगता है कि वो अनचेक है, तो ही मेरे बच्चों आप लोग वेरिफिकेशन के लिए आप डालेंगे। तो जो अनचेक होगा ना, आपको और बता देता हूं, जो अनचेक होगा ना, वो अनचेक क्वेश्चन ही आपके चेक किए जाएंगे और उसमें मार्क्स देकर के दोबारा टोटलिंग करके आपको बता दिया जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर भी मार्क्स नहीं घट सकते हैं।
अब मार्क्स घटते हैं तो कहाँ घटते हैं? रीवैल्यूएशन में। अब रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है बच्चों? रीवैल्यूएशन का मतलब होता है, रीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि कॉपी दोबारा चेक होगी। अब कॉपी पूरी चेक होगी क्या? नहीं। अब इसमें भी मार्क्स नहीं घटेंगे, बता रहा हूँ कैसे घटेंगे, नहीं घटेंगे, देखना। अब सुनना, इसमें भी बहुत ईज़ी है। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब समझना अच्छे से। अब मान लो एक केस ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ, ये मान लेते हैं 5 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है, ठीक है ना? आपने बहुत अच्छा लिखा है इसमें, आपने बहुत अच्छा लिखा है, आपने बहुत अच्छा लिखा है और आपको नंबर दे रखे हैं 1, 1 नंबर दे रखे हैं। लेकिन आपने एक्सपर्ट से चेक कराया और आपको पता लगता है कि नहीं यार, इसमें मेरे को कम से कम 4 मार्क्स मिलने चाहिए थे, 1 की जगह पर क्या मिलने चाहिए थे? 4 मार्क्स मिलने चाहिए थे, ठीक है? तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 1 को टिक करोगे। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे ना, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं, ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं, कौन-सा क्वेश्चन आप चेक करवाना चाहते हो, रीचेक करवाना चाहते हो, ठीक है? उस पर हर एक क्वेश्चन के आपको ₹100 देने होते हैं, हर एक क्वेश्चन के आपको ₹100 देने होते हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 लग रहा है कि मेरे 1 से 4 नंबर हो सकते हैं, तो आप कहोगे कि नहीं, मुझे ये चेक करवाना है, क्वेश्चन नंबर 1 चेक करवाना है। यस सर, तो आप इसके ₹100 दे दोगे। बात समझ में आई? सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस भी बच्चों 5 मार्क्स का है। सेकंड केस भी 5 मार्क्स का है। अब मेरे बच्चों मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर एक्चुअल में आपके जो मार्क्स आने चाहिए थे, वो आपको 1 नंबर आने चाहिए थे। एक्चुअल में जो आने चाहिए थे, हाँ, नहीं एक्चुअल में आपके आपके 1 मार्क्स आना चाहिए था, लेकिन आपको दे कितने रखे थे? आपको दे रखे हैं 4 मार्क्स दे रखे हैं, 4 मार्क्स दे रखे हैं। अब आपने एक्सपर्ट से चेक कराया, आपके एक्सपर्ट बोलते हैं कि नहीं बेटा, मेरे को ऐसा लगता है तुमने तो सारा आंसर गलत लिखा है ना? और यहाँ पर 4 मार्क्स की जगह पर बेटा आपको 1 मार्क्स मिलना चाहिए था। आपको 1 मार्क्स मिलना चाहिए। आपके एक्सपर्ट ने आपको ये कहा कि 4 मार्क्स की जगह पर 1 मार्क्स मिलना चाहिए था। ठीक है? तो बेटा अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 2 टिक करोगे तो ही चेक होगा, नहीं तो नहीं चेक होगा। यानी कि इसको अनचेक रहने दो क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन 2 को अनचेक रहने दो। यानी कि ये क्वेश्चन दोबारा कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो इसको चेक करेगी। केवल बच्चों जो पैसे आपने ₹100 दिए ना, अगर इसको चेक करेगी केवल क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूरा का पूरा पता है कि 1 की जगह पर 4 नंबर मिलने चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 टिक कर दो, क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दो। अगर आपके बढ़े हुए नंबर है तो कम नहीं होंगे, कम नहीं होंगे। थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस ही ले लेते हैं। मान लो 5 मार्क्स का है, ठीक है? हाँ सर, 5 मार्क्स का है। अब 5 मार्क्स में मान लो एक केस ऐसा आया कि आपको लगता है कि भाई यहाँ पर ये आपको दे रखे थे 3 मार्क्स, आपको देने थे 3 मार्क्स, है ना? आपको दे रखे हैं 3 मार्क्स, लेकिन एक्चुअल में आपका जो टीचर है जिससे आपने कॉपी चेक कराई है, उसने बोला बेटा मुझे तो ये लग रहा है कि ना यहाँ पर 1 मार्क्स ही आना चाहिए था। 1 मार्क्स ही आना चाहिए था। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे हैं, शाणे हो रहे हैं कि ऐसा सोच रहे हैं यार ₹100 देने पर क्या पता टीचर अपने को नंबर ज़्यादा दे दे, यार मेरे को तो पास होना है कैसे भी करके। तो बेटा ज़बरदस्ती करोगे ना तो टीचर, इस बार मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको मतलब रहमत नहीं दी जाएगी। इस बार टीचर आपकी कॉपी नंबर देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कर रहा होगा। तो कोई भी बच्चा ये मत सोचना कि उस पर रहम किया जाएगा। ₹100 वो चेक करने के दे रहा है और वो बच्चा सोचेगा कि मेरे को 3 नंबर दे रखे हैं, जबकि एक्चुअल में उसको 1 नंबर ही मिलना था। और वो सोच रहा है कि नहीं, मैं कॉपी चेक करवा लेता हूँ और मुझे कहीं न कहीं 5 नंबर मिल जाएँगे, 4 नंबर मिल जाएँगे। तो ध्यान रखना, अगर आप इस पे टिक कर दोगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना? और उन्होंने गलती से इसको चेक किया और वास्तव में 3 नंबर जो दे रखे थे ना, और उन्हें लगता है कि इसमें 1 नंबर भी नहीं आना चाहिए था, 0 नंबर नहीं आना आना चाहिए था, तो ये नंबर कट के 3 नंबर की जगह वो आपको 1 नंबर कर देगा। तो मतलब जो क्वेश्चन आप चेक कराओगे वही क्वेश्चन चेक होगा। जिस क्वेश्चन के आप पैसे दोगे, जिसमें आप डैम श्योर हो कि इसमें मेरे नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो वही क्वेश्चन आप टिक करोगे, वही क्वेश्चन चेक होगा। उसी क्वेश्चन में या तो नंबर कम हो सकते हैं या बढ़ सकते हैं, और आपको पता है बढ़ेंगे, तो मुझे लगता ही नहीं कि कोई दिक्कत आने वाली है। समझ गए मेरी सारी बातों को? कंपार्टमेंट वाले बच्चों को मैं बता देता हूँ कि कंपार्टमेंट वाले बच्चे जो भी हैं, आपको अगर लगता है कि आपके 2-3 मार्क्स बढ़ने से रिवॉल्यूशन में, या आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप बेटा वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो। मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है। लेकिन बेटा वेरिफिकेशन के साथ-साथ याद रखना कि वेरिफिकेशन में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके मार्क्स बढ़ जाएँ। बढ़ने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, आपने ले लिया, पैसे तो आपके लग रहे हैं, आपने चांस ले लिया, लेकिन ध्यान रखना कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो 17 जुलाई के आस-पास होता है। तो आपके पास में इतना टाइम नहीं होगा। मैं आपको बता दूँ 45 डेज़ होंगे। मात्र आपके पास में 45 डेज़ होंगे, और उस 45 डेज़ में आपको 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करनी है। तो बेटा अभी से ही लग जाओ पढ़ने। ये मान के चलो कि चलो आपके आगे भी काम आ जाएगा वो सब्जेक्ट, और अभी से पढ़ना लग जाओ। यानी कि इस वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के प्रोसेस के अंदर मत पढ़ो। जब आएगा मैं आपके ऊपर वीडियो बना दूँगा, लेकिन अभी से पढ़ने लग जाओ। और ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ की याद रखना बच्चों, एक चीज़ में आप भैया मानते हो ना, तो बेटा देखना, इसमें आप टॉप मारने के लिए मत पढ़ो कंपार्टमेंट के लिए। एक बार इस तरीके से पढ़ो कि मेरे को एक बार पास होना है। मतलब मान लो 80 नंबर का थ्योरी का पेपर है ना,
तो आप ये एक टारगेट लेके चलो कि मेरे को इसमें केवल 40 नंबर लाने हैं। इस 40 मार्क्स के लिए पढ़ना स्टार्ट करो और 40 मार्क्स के लिए पढ़ना स्टार्ट करो, मतलब ऐसे-ऐसे क्वेश्चन और ऐसे-ऐसे चैप्टर छाँटो। जैसे आपके 14 चैप्टर हैं, वो सारे इस बार कवर नहीं होंगे 45 दिन में, आप भी जानते हो भी जाएँगे तो वो बात की बात है। पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि मतलब 14 चैप्टर में से 4 चैप्टर या 5 चैप्टर ऐसे होते हैं, जिसमें से श्योर होता है हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसमें से कोई से भी बात कर लो, मेरे से कर लो, किससे कर लो, मैं आपको वो क्वेश्चन आपको बता दूँगा जो 100% रिपीट होते हैं। तो पहले उन क्वेश्चन को करो अच्छे से और पासिंग मार्क्स एक्वायर कर लो। एक बार पासिंग मार्क्स अच्छे से एक्वायर कर लो, फिर उसके बाद में आपको समय मिले तो और मार्क्स आप लेके आना। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं, कंपार्टमेंट में बताया कम से कम 80% बच्चे फेल हो जाते हैं और कंपार्टमेंट का जो पेपर आता है वो टफ आता है। टफ नहीं आता, ये मान के चलो जैसा मेन एग्जाम में आता है ना, वैसा का वैसा ही आता है और कोई लीलेंट कॉपी चेक नहीं होती है। और इवन ये भी मान के चलो कि जो 100 में से है ना, 100 में से बच्चे जो कंपार्टमेंट में बैठते हैं ना, 100 में से केवल 20 बच्चे ही पास होते हैं। कंपार्टमेंट एक बार लग गई तो वो चिपकी रह जाती है। अब आप बोलोगे सर क्यों? इसलिए रह जाती है क्योंकि बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं। वो कहते हैं चलो पास तो हो ही जाएँगे, इस बार कर ही देंगे। कंपार्टमेंट वाले बच्चों को कौन फेल करता है? या फिर बच्चे पढ़ते नहीं है, बोले यार एक सब्जेक्ट में तो है, कभी भी कर लेंगे। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस उनको मार देता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि केवल आप पास होने के लिए एक बार पढ़ लो और अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस कर लो और जो कंपार्टमेंट के जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रीवियस ईयर के कंपार्टमेंट में कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं वो भी लगवा लो, वो भी लगा लो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इससे आप अच्छा कर सकते हो। और बाकी जो बच्चे हैं चाहते हैं कि क्या मैं कॉपी घर मँगवा लूँ, तो कॉपी घर मँगवाने से आपके नंबर इसमें डिटेक्ट नहीं होंगे मेरे प्यारे बच्चों, और आपको मेरे बच्चों जस्टिस मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और नीचे लिख देना वी वांट जस्टिस और हैशटैग लगाना मत भूलना, हैशटैग वी वांट जस्टिस, और लिख देना कि फीस कम होनी चाहिए, नॉमिनल होनी चाहिए, जो भी आप देखोगे।